यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद JS यादव। आज मैथ्स का सेकंड चैप्टर देखेंगे, पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल जो होता है उसको px से रिप्रेजेंट करते हैं। px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, x जो है इसका क्या है, वेरिएबल। तो px जो एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं px से, और जो वो पॉलिनोमियल है वो किसमें, x में। ठीक है, और जो ये px जो एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान एग्जांपल लेके समझोगे, मतलब px एक पॉलिनोमियल है, उसमें x की जो अधिकतम घात होगी ना, हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसकी क्या होगी, डिग्री। डिग्री को हिंदी में कहते हैं बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल है 4x + 2। ठीक है, 4x + 2 px में लिख सकते हैं, px = 4x। ये पॉलिनोमियल, इसमें जो डिग्री है, जो घात है वो कितनी, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। क्यों, x की पावर यहाँ कितनी है, 1, तो इसलिए। सेकंड एग्जांपल ऐसे एक और देखते हैं, 2y² - 3y - 4। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया। अब ये जो पॉलिनोमियल है py में इन y, ठीक है, इसमें जो ये वेरिएबल है ये y है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y x z कुछ भी ले लो। ठीक है, ये पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। आ गया है यहाँ तक समझ में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 7u⁴ - 3/2u⁴ + 4u² + u - 8। अब देखो, ये px की जगह pu हो जाएगा, इन वेरिएबल u में बना दिया, तो इसमें u की मैक्सिमम पावर कितनी, 6। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है, इसकी घात कितनी होगी, अधिकतम 6। तो ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल, बहुपद की घात 6। ठीक है, कौन सी डिग्री कितनी है, 6। यहाँ तक डिग्री के बारे में सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो ऐसी टर्म थी ये पॉलिनोमियल थी। तो अब पॉलिनोमियल कौन सी टर्म नहीं होती, जो ऐसे नहीं लिखे जाते फ्रैक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट में वो x + 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो कैसे ही अपॉन में ही हो x² + 2x + 3, ये जो इस पैटर्न में होंगे, मतलब देखो, ये अगर जस्ट इसका रिवर्स होता, मतलब ये डिनोमिनेटर में नहीं होगी, न्यूमरेटर में होता, पॉलिनोमियल हो जाता। ये अंडर द रूट नहीं होता, ये x पॉलिनोमियल होता, ये भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में होता, पॉलिनोमियल हो जाता। आप समझ गए होंगे बेसिक आइडिया कि किसे पॉलिनोमियल कहते हैं, किसे नहीं। ऊपर से डिग्री, पॉलिनोमियल घात कैसे निकालते, कैसे पता करते कौन कितनी डिग्री, कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अब आगे देखो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अब एक बहुपद, डिग्री मतलब घात, जिसकी घात 1 हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर रैखिक बहुपद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया वो, मतलब जिस एग्जांपल लेके समझेंगे, नहीं आया तो समझ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 2x + 3, यहाँ पे x की घात कितनी है, यहाँ पे कितनी पावर है x की, 1। तो डिग्री 1 है, घात 1 है, तो क्या है वो, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेके समझिए, √3x + 5, वहाँ पे √x था तो पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन उसके आगे कोई जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसमें अंडर रूट या कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो x की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर। नेक्स्ट ऐसी एग्जांपल लेके y + √2, ये भी लीनियर हो गया। मतलब कुछ भी, ये वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, u, इसकी पावर 1 है, ये सब किसका एग्जांपल हो गए, लीनियर पॉलीमर या पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, लीनियर आ गया। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
ठीक है, एक बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, घात 2 हो तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, या हिंदी में कहेंगे द्विघात बहुपद। इसका एग्जांपल समझेंगे, मतलब जिसकी पावर जो हो वो 2 हो, पावर का मतलब ही डिग्री होता है ना, मैक्सिमम जो पावर होगी वही, अधिकतम जो घात होगी वो। एग्जांपल लेके वो समझ में आएगा। देखो एग्जांपल, 2x² + 3x - 2/5। ठीक है, यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी है, पावर कितनी है, 2, कितनी डिग्री होगा, 2। नेक्स्ट ऐसे एक और एग्जांपल लेंगे, y² - 2, y² कितनी पावर है, 2, √5 v² - 2/3 v, कितनी पावर होगी इसकी, कितनी डिग्री होगी, 2। आए समझ में, जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आए समझ में, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है, रेखिक। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक द्विघात। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी में नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिफरेंट एग्जांपल लेके बताएंगे, मतलब एक जर्नल फॉर्म भी तो होगी ना, एक जर्नल फॉर्म लिख के समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी कोई जर्नल फॉर्म देखते पहचान जाए। ठीक है, वो जर्नल फॉर्म कैसी है, इन टर्म्स ऑफ x, मतलब जो उसमें वो वेरिएबल है ना वो x है, ax² + bx + c। ठीक है, और हेयर a b c आर रियल नंबर, और जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। a अगर 0 के इक्वल हो गया, a अगर आप कुछ सोचो 0 के इक्वल हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। अभी अपन इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अगर a = 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0, तो फिर ये लीनियर बन जाएगा ना, इसलिए देख लीनियर मतलब रेखिक बन जाएगा। अभी ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो उसकी जर्नल फॉर्म थी। आया समझ में यहाँ। अब आगे लेंगे नेक्स्ट जर्नल फॉर्म देख लो। अब देखो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, 2 डिग्री 3 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आ गया समझ में, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक या फिर त्रिघात बहुपद। डिग्री जिसकी 3 होगी, मतलब मैक्सिमम जो पावर होगी किसी की वो उस पर डिपेंड करता है। तो देखो जैसे x की पावर मैक्सिमम 3 है, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही √2 x³ ठीक है, ऐसे 3x³ - 2x² + x - 1, मैक्सिमम पावर क्या, 3 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इसकी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म देखेंगे। जर्नल फॉर्म कैसी होती है इसकी, जर्नल फॉर्म इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, जर्नल फॉर्म देख लो। तो जर्नल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म होती है। इधर a b c d जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर, एंड a is not equal to 0। आगे समझ, अगर a 0 हो जाएगा तो आपको पता चल गया कोई क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। आगे समझ, यहाँ तक आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब आगे का कंसेप्ट समझेंगे। पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लीनियर है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे उनकी डिग्री फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लेंगे, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, जो दे रखा है अपन को x, बेसिक से लेके देखते हैं एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक से ही सीखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब क्या है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं, देते हैं एट x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब जहाँ पे भी x जो टर्म है उसकी जगह माइनस 1 पुट कर दो, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। अब देखो माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में कैसे 1, तो ये 1 हो गया, ये समझ में आ गया। वो माइनस 1 इंटू माइनस 1 समझ में आ गया होगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस 3 ये माइनस 4, ठीक है। यहाँ से कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आया समझ में, ये x की वैल्यू माइनस 1 पुट करने पर ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो रहा है। देखा आप, एक नंबर जो टर्म है x की वैल्यू एक और पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू आप 4 पुट करके देखो इसी में, ठीक है, इसी में 4 पुट करके देखेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे सॉरी 3 है, ये 3 है ना, ठीक है। 4 3 12 माइनस 4 ये 16, ये दोनों माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 16 0। देखा आपने यहाँ पे, अगर अभी इससे पहले वैल्यू पुट करी थी क्या, इससे पहले वैल्यू पुट करी अपन ने माइनस 1 और अब वैल्यू पुट करी 4, दोनों पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। तो जिस भी वैल्यू x की वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इसके क्या कहलाते हैं, 0, ठीक है, शून्य। ये जो द्विघात बहुपद है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पे जिस भी x की वैल्यू के लिए इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो इसके क्या कहलाएंगे, जीरोस। समझ में आया हो, इसके शून्य कहलाएंगे, ठीक है। अभी अपन ने देखा कि कोई जहाँ पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी वो इसके क्या है, शून्य है, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी थी, ये थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात। एक अपन ने 9th में पढ़ रखा है एक फॉर्मूला, किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए या फिर रेखिक लीनियर पॉलिनोमियल, या उसी को हिंदी में कहते हैं रेखिक बहुपद, ठीक है। रेखिक बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, पहले तो ये बताओ इसकी फॉर्म क्या होगी, तो px इज इक्वल टू, लीनियर है मतलब डिग्री कितनी होगी, 1, घात कितनी होगी, 1, एक घात की इक्वेशन लिखो, सपोज ये मान लीजिए, ठीक है। अब 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है कि जीरोस निकालने का फॉर्मूला लीनियर का माइनस दिया होगा, यही होता है, रिकॉल कर लो, 9th में पढ़ा है, ठीक है। b क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, a क्या होती है, जो कोफिशिएंट है इसके साथ, x की वैल्यू के साथ, या जो भी यहाँ पे y होता है तो y के साथ जो है, ठीक है। कितना होगा, -3/, आया समझ में। तो जर्नल फॉर्म क्या बनेगी, देखो जर्नल फॉर्म लीनियर के लिए है, ठीक है, px इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, -b/a, यही बनी ना। इसको लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म, ये b जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसके आगे बस माइनस का साइन लग गया, और ये जो a जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन ने देखा कि जो जीरोस होते हैं इनके, किसके, किसी भी पॉलिनोमियल के या लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो जो होते हैं
वो किससे रिलेटेड होता है, इसके कोफिशिएंट से रिलेट करते हैं। माइनस बी अपॉन ए लिखा तो ए जो है कोफिशिएंट है तो इससे भी रिलेट करेगा। अब अपन इस चैप्टर में ये देखेंगे जो ये रिलेट कर रहे हैं, ये लीनियर में तो अपन को पता है 9th में पढ़ा है कि फॉर्मूला होता है, क्या ये जो इसके अदर जो क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है उनमें भी रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस चैप्टर में आगे देखेंगे। और इस चैप्टर में हम और ये देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, मतलब विभाजन कलन विधि देखेंगे आगे इसी चैप्टर में।